और इमाम साहब से अगर 5 मिनट की देरी हो गई तो मस्जिद में बैठने वाला कोई आदमी ऐसा नहीं होता है जो उस 5 मिनट में 50 मर्तबा घड़ी की तरफ ना देखे और एक दूसरे से कहते हैं यार अब मुझे लगता है यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। जब भी यहाँ आओ तो यहाँ इमाम साहब 5-10 मिनट बढ़ाई देते हैं। ये चौराहों पर 2-2 घंटे बैठ करके बातें करने वाला, ये चौराहों पर बैठ करके 3-3 घंटे तक दुनियावी गुफ्तगू करने वाला, ये जब अल्लाह के घर में आता है तो बेचैनी बढ़ने लगती है 5 मिनट में, बेकरारी बढ़ने लगती है 5 मिनट में 50 मर्तबा घड़ी की तरफ देख लेता है। कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया, चाय की दुकान पर 2 घंटे दिल लग जाता है, चौराहे पर खड़े होने में 3 घंटे दिल लग जाता है। अगर कहीं शादी ब्याह की पार्टी है, कहीं शादी ब्याह की महफिल है तो फिर पूरी रात चली जाए हमें एहसास तक नहीं होता है। लेकिन अल्लाह के घर में आने के बाद में हम 5 मिनट में 50 मर्तबा जो घड़ी देखते हैं, कभी आपने सीने पर हाथ रख करके सोचा है कोई देखे ना देखे मगर रब्बे कायनात तो देख रहा है, कोई जाने ना जाने मगर आमना का लाल तो जान रहा है। यार जरा तवज्जो से सुनिएगा, हमने चौराहों पर आधी जिंदगी गुजार दी, हमने अखबारों को पढ़ते हुए आधी जिंदगी गुजार दी, हमने दूसरों के दरवाजों पर बैठ करके 2-2, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे वक्त गुजारा है। मगर जब हुजूर की महफिल में आ जाते हैं, अगर हुजूर की महफिल में बैठ करके हमने घड़ियों की तरफ देखा है, हुजूर की महफिल में बैठ करके हम बेचैन हुए, बेकरार हुए, तो आप क्या समझते हैं मदीने वाले को खबर नहीं है? आप जो दिल में सोच रहे हैं आमना का लाल उसे भी जानता है। आपके जो दिल में सोच है, आप जो दिल में बात रखते हैं, मदीने वाले को उसकी भी खबर है। कितनी तकलीफ होती होगी आमना के लाल को, कितनी तकलीफ होती होगी अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर को। आज उनकी महफिल में आने के बाद में हम ये सोचते हैं 11 बजे और जलसा खत्म हो जाए, 12 बजे और जलसा खत्म हो जाए। कितने लोग तो इतने कम नसीब हैं कि आने के बाद में भी वो कमरों में बैठ जाते हैं, वो जाकर के छतों पे बैठ जाते हैं, 2-4 लोगों को बैठ करके बातें करने में वक्त गुजार देते हैं। यार ये बताओ क्या तुमने मदीने वाले का कलमा नहीं पढ़ा है? क्या तुमने आमना के लाल का कलमा नहीं पढ़ा है? क्या तुम्हारे दिल में ये तमन्ना नहीं है कि जब कब्र में जाएंगे तो बददुआ चेहरे वाले नबी आएंगे, हमें बचाएंगे, हमें बख्शवाएंगे, हमें जन्नत में लेकर के जाएंगे? यार जरा सोचो कौन सा मुंह लेकर के जाओगे हुजूर की बारगाह में? मैदाने कयामत में कैसे कहोगे या रसूल अल्लाह हम आपके आशिक हैं, हम आपके गुलाम हैं, हम आपके दीवाने हैं? याद रखिएगा जब हुजूर की महफिल हुआ करे, हुजूर का जलसा हुआ करे, हुजूर के जिक्र की महफिल सजा करे, तो फिर अकेले नहीं आना है, अकेले नहीं आना है, बल्कि अपनी बीवी से भी कहे आज पर्दे में हो जा और पर्दे में होकर के चल। आज इमाम हुसैन का जलसा हो रहा है, आज इमाम हुसैन के नाना का जलसा हो रहा है। अपनी छोटी बच्ची को अपनी गोद में ले ले, अपने बेटे को अपनी गोद में ले ले। अगर कोई जवान हो घर में और उसके हाथों में मोबाइल हो, वो गेम खेल रहा हो, तो उससे मोबाइल छीने और छीन करके कहे रख दे ये मोबाइल, ये जिंदगी बर्बाद करता है। मगर आज जहाँ चल रहा है वहाँ दुनिया भी संवरती है और आखिरत का परवाना भी मिलता है, जन्नत का परवाना भी मिलता है। यार सिर्फ अकेले आ जाते हैं, 1-2 घंटे बैठे और उसके बाद चले गए। किसी को परवाह नहीं है कि नबी का जिक्र हो रहा है, किसी को परवाह नहीं है कि जब सलाम होगा सलाम पढ़ के जाना है, किसी को परवाह नहीं है। और एक मशवरा मोनिस रजा का आपके लिए है, आप ये सोचे अपने दिल में कि ये जो घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप, इन्होंने कितनी मेहनत आपको पाला है, कितनी मेहनत से
आपकी परवरिश की है, जरा गौर से सुनिएगा। ये जो माँ है माँ, जिसे आसानी के साथ में एक नौजवान शादी के बाद में छोड़ देता है, और वो उम्र जिस उम्र में उसके हाथ कांपने लगते हैं, जिस उम्र में उसके पैर कांपने लगते हैं, जिस उम्र में उससे चला भी नहीं जाता है, उस उम्र में उसे चूल्हा जलाना पड़ता है, उसे अपने लिए 2 रोटियां पकानी पड़ती है। शर्म न आई ऐसे नौजवान को, कभी ये भी ख्याल नहीं आया यही वो माँ है जिसने 9 महीने तक अपने शिकम में रखा था, 2 साल तक खूने जिगर पिलाया था। आज ये माँ खुद अपने लिए 2 वक्त की रोटी पका रही है, जबकि न जाने कितने वक्तों की अपने हिस्से की रोटी तुझे इसने खिलाई होगी, न जाने कितने दिन तक भूखे रह करके तुझे अपनी छाती से दूध पिलाया होगा। याद रखो, जब हुजूर की महफिल हुआ करे, हुजूर का जिक्र हुआ करे, तो फिर अकेले आप ना आए, अपनी बीवी को लेके आए, अपने बच्चों को लेके आए, और फिर अपनी बूढ़ी माँ के पास भी जाए। अरे माँ, अगर चल सकती है तो पैदल चल, वरना ये कांधे तेरे लिए तैयार है। तूने जिंदगी में सैकड़ों बार मुझे अपनी गोद में उठाया है, मुझे कांधे पे बिठाया है। अरे माँ, आज मेरे कांधे पे बैठ जा, अपने बूढ़े बाप से कहे, अरे बाप, न जाने कितनी मर्तबा तूने मेरी उंगली पकड़ के चलाया है, कितनी बार गोद में उठाया है, कितनी बार कांधों पे उठाया है। तब ये तेरा बेटा चलना सीखा है, तब ये गलियों में घूमना सीखा है। आज जरूरत है अपने बूढ़े बाप से कहे, बूढ़ी माँ से कहे, आजा कांधे पे बैठ जा, बेटे कहाँ जाना है, बेटे कहाँ जाना है। तो बूढ़े बाप से कहिए, बूढ़ी माँ से कहिए, वहां जाना है जहां आमना का लाल आने वाला है, वहां जाना है जहां अब्दुल्ला का लख्त जिगर आने वाला है, वहां जाना है जहां हलीमा के दिल का सुकून आने वाला है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आज माहौल हो गया है, शादी ब्याह के मौके पर आदमी ये कहता है, अगर नहीं जाएंगे तो खालू नाराज हो जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो मामू नाराज हो जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो खाला नाराज हो जाएगी। याद रखिएगा, हमने अपने रिश्ते तो निभा लिए, मगर मुझे बताओ, हमारे रिश्ते से करोड़ों दर्जा ज्यादा गहरा रिश्ता हमारे नबी से है। हमारे बाप का रिश्ता बाद में है, नबी का रिश्ता पहले है, माँ का रिश्ता बाद में है, नबी से रिश्ता पहले है, भाई से रिश्ता बाद में है, नबी से रिश्ता पहले है, बहन से रिश्ता बाद में है, नबी से रिश्ता पहले है। ये दुनिया वाले रिश्ते बाद में है, आमना के लाल से रिश्ता हमारा पहले है। तो पहले हुजूर की महफिल में जाया जाएगा और ये कहते हुए जाया जाएगा, दुनिया नाराज होती है तो हो जाए, मगर आमना का लाल नाराज नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हज़रत अल्लामा मौलाना मोनिस रज़ा साहब किबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मोनिस रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर का जलसा है और हमारे घर का एक एक बच्चा मौजूद है। आप सोचें कितने नसीबे वाला होगा वो घर, कितने मुकद्दर वाले होंगे वो लोग कि खुद आए घर वालों को लेकर के आए। और आप सोचें उस जलसे में आने के लिए कितना हसीन मौका मिला। बाप को कांधे पे उठाया तूने, माँ को कांधे पे उठाया तूने। बूढ़ा बाप सवाल कर रहा है, बूढ़ी माँ सवाल कर रही है, छोटी बच्ची सवाल कर रही है, छोटा बच्चा सवाल कर रहा है, और कितने प्यार से वो गुलाम जवाब दे रहा है। हुजूर का वो आशिक जवाब दे रहा है, वो गुलाम कह रहा है, आज वहाँ चल रहा हूँ जहाँ आमना का लाल आने वाला है, जहाँ अब्दुल्ला का लख्त जिगर आने वाला है। उधर कोट के लोगों, ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। एक बुजुर्ग हैं अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। जलवा
का घर है और चारों तरफ उनके गुलाम बैठे हुए हैं, चारों तरफ उनके आशिक बैठे हुए हैं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किए जाते हैं, आप जवाब देते हैं, सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा है। इसी दौरान में अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों, अपने घरों में हुजूर की महफिलें सजाया करो, अपने घरों में हुजूर के जलसे किया करो, अपने घरों में हुजूर के जिक्र की महफिलें किया करो, अपने घरों में हुजूर की बातें किया करो। गुलाम ने उठ करके कहा, हुजूर ये तो बताए, अगर हुजूर की महफिल सजाई जाएगी, अगर आमना के लाल की महफिल सजाई जाएगी, अगर अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर की महफिल सजाई जाएगी, तो फिर ये तो बताए उसका फायदा क्या होगा। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ऐ मेरे गुलामों, जहां हुजूर की महफिल होती है, जहां आमना के लाल की महफिल होती है, जहां अब्दुल्ला के लफ्ते जिगर की महफिल होती है, फरमाते हैं वहां कोई आए ना आए, आमना का लाल आता है, अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर आता है, हलीमा के दिल का सुकून आता है। ये कौन फरमाते हैं? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये वो बुजुर्ग हैं जो दहली की सरजमीन पर रहते हैं और रोजाना बिला नागा आंखें खुली रहती हैं और मदीने वाले का दीदार करते रहते हैं। आंखें खुली रहती हैं, मदीने वाले का दीदार करते रहते हैं। इतने पाए के बुजुर्ग हैं। और एक और बात सुन लें, यही अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। गालिबन आपकी उम्र 94 साल की हुई। कितने साल की? 94 साल की उम्र शरीफ हुई। 94 साल की उम्र शरीफ हुई और पूरी जिंदगी दीन की खिदमत करते रहे, पूरी जिंदगी किताबें लिखते रहे, पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के इश्क में गुजारा, हुजूर की मोहब्बत में गुजारा, हुजूर के प्यार में गुजारा। यही अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह है। गालिबन 116 किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी है। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। कुर्बान जाओ, आज फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा की नमाज हमसे पढ़ी नहीं जाती है। हमसे असर, जोहर, मगरिब, ईशा और फजर की नमाज की पाबंदी नहीं हो पाती है। ये अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इतने पाए के बुजुर्ग हैं कि रोजाना आंखें खुली रहती है, हुजूर के बद्दुआ चेहरे का दीदार करते रहते हैं। और इबादत का ये आलम है कि फजर की बात छोड़ो, जोहर की बात छोड़ो, असर की बात छोड़ो, मगरिब की बात छोड़ो, ईशा की बात छोड़ो, पूरी जिंदगी में कभी नमाज़े तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई है, कभी नमाज़े तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई है। ऐसे अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी गुजारी है। पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कलम उठाया तो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कदम उठाया तो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, आज हमारा ये हाल है कि हम जैसे चाहते हैं उस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। हमें इसकी परवाह नहीं है कि हमने हराम कमाया कि हलाल कमाया, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमने जहाँ खाना खाया वहाँ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हद तो ये है कि अपने आप को सुन्नी कहने वाला हुजूर के दुश्मन के दस्तरखान पे बिरयानी खाए, खाना खाए, उनसे रिश्ता चलाए। आप जरा सोचे, ये हमारी हालत है, ये हमारी कौम की हालत है। और इधर आ जाए अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी हुजूर के इश्क में गुजारी है, हुजूर के इश्क में गुजारी है। एक लम्हा के लिए भी जिंदगी में हुजूर की याद से गाफिल नहीं हुए, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुए हैं। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो वक्त आया कि जान गए अब दुनिया
से जाने का वक्त है, दुनिया से जाने का वक्त है। आज हमारी क्या हालत है, हम घर से निकले, हमने अपने माँ बाप को सलाम किया, भाई बहन को सलाम किया, और सलाम करके जब हम गुजरते हैं घर वाले पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, हमने जवाब दे दिया गुरसाएगंज जा रहे हैं, हमने जवाब दे दिया कन्नौज जा रहे हैं, हमने जवाब दे दिया बिलग्राम शरीफ जा रहे हैं, हमने जवाब दे दिया रसूलाबाद जा रहे हैं। लेकिन 1 घंटे के बाद में खबर आती है कि एक्सीडेंट हो गया, बेटे का इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चचा का इंतकाल हो गया। यानी हम जिंदगी गुजारते हैं और हमें ये खबर नहीं है कि कब मौत आ सकती है, कब मौत आएगी, कब हमें जाना पड़ेगा, और हम जैसे चाहते हैं वैसी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन ये बुजुर्गों की जिंदगी है, ये बुजुर्गों का तरीका है। बुजुर्गों ने फरमाया है हमेशा अच्छी हालत में रहा करो, ताकि जब मौत आए तो अच्छी हालत में आए, इसलिए अच्छी हालत में रहा करो। आज कितने मुसलमान हैं जो खड़े होकर के जानवरों की तरह पेशाब करने के आदी हैं। आज कितने लोग हैं जिन्हें ये तक नहीं पता है कि पेशाब करने का तरीका क्या है, पेशाब कैसे किया जाए। यार सोचो ना, हुजूर से मोहब्बत के दावे करने वाले जानवरों की तरह खड़े खड़े पेशाब करते हैं, कैसे मुंह दिखाएंगे जाकर के हुजूर को, कैसे कहेंगे या रसूल अल्लाह हम आपके आशिक हैं, हम आपके गुलाम हैं। अब जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, मेरे हुजूर ने फरमाया है जो जिस हालत में मरेगा कयामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। नौजवानों सुनो गौर से, जो जिस हालत में मरेगा कयामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। अगर किसी के हाथों में ताश के पत्ते हैं और मौत आ गई तो कयामत के दिन इसी हालत में उठाया जाएगा कि उसके हाथों में ताश के पत्ते होंगे। अगर किसी के हाथ में शराब का गिलास है, शराब पीते पीते मर गया तो कयामत के दिन इसी हाल में उठाया जाएगा कि उसके हाथों में शराब का गिलास होगा और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही होगी। अगर कोई माँ बाप को गाली देते देते मर गया तो कयामत के दिन इसी हालत में उठाया जाएगा कि उसका नाफरमानों के साथ में हश्र होगा। यार जरा हमने कभी सोचा, कभी हमने गौर किया, हम अपनी पूरी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, जबकि हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के लिए है, हमारे खून का एक एक कतरा हुजूर के लिए है, हमारे जिस्म की एक एक सांस हुजूर के लिए है, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के लिए है। और जिसने बरेली का नमक खाया है वो माजुशरिया की बोली में यही कहता है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सबको, नबी के लिए मसलके आला हजरत में कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा मोनिस रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बड़े सुस्त बैठे, सच्ची बात बता रहा हूं, दिल नहीं लग रहा है बोलने। ये नौजवान जो तबका बैठा है इसकी आवाज तो इतनी बुलंद होनी चाहिए कि अगर आसपास में कोई हुजूर का दुश्मन हो तो थर्रा जावे और लगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलामों का नारा है। हमारी महफिलों में आने के बाद वो ज़बानें जो हुजूर के सदक़े में हमें मिली, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप बताएं ना, सच्ची बात, अभी शादी ब्याह का मौका हो, अभी बैंड बाजे का मौका हो, अभी 2-4 तवाइफों को बुला के खड़ा कर दिया जाए तो फिर गड्डियां भी लुटाई जाती हैं, बेशर्मी के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उरियानियत का नंगा नाच होता है। किसी को परवाह नहीं है मरना है, किसी को परवाह नहीं है कब्र में जाना है, किसी को परवाह नहीं हुजूर को मुंह दिखाना है। और फिर हुजूर के जलसे में आने के बाद नारा लगाने में शर्म आती है, हुजूर के जलसे में आने के बाद जबान से या रसूल अल्लाह भी नहीं निकलता है,
यार जरा सोचे ना, जरा गौर करें आप, हमारी जिंदगी कैसी हो गई, अपने असलाफ के तरीके से कितनी दूर हो गई। आपसे पूछता हूँ, ये ऐसी बातें हैं जिनका जवाब आप दे सकते हैं। आप मुझे बताएं, हमारे घर में जो एक एक दाना है हुजूर के सदक़े में है कि नहीं? हमारे घरों में जो पानी के कतरे हैं हुजूर के सदक़े में है कि नहीं? हमारे घरों में जो बहारें हैं हुजूर के सदक़े में है कि नहीं? हमारी जिंदगी में जो बहारें हैं हुजूर के सदक़े में है कि नहीं? हमारे खून के कतरों में जो हरारत है हुजूर के सदक़े में है कि नहीं? हमारी जिंदगी के एक एक लम्हा जो अल्लाह ने हमें दिया है हुजूर ही के सदक़े में तो दिया है। तो फिर आप जरा सोचो, ये दाना हुजूर के लिए है, ये पानी हुजूर के लिए है, ये जिंदगी की बहारें हुजूर के लिए है, हमारा सर हुजूर के लिए, हमारा दिल हुजूर के लिए, हमारी सांसें हुजूर के लिए, हमारा उठना बैठना हुजूर के लिए, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के लिए। यही तो बरेली वाले ने हमसे कहा है, जमीनों ज़मीं तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनीनों चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, गैर में ज़मीं तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। अपने हालात को बदलें और अपनी हालत को बदलें। हमने सिर्फ मुसलमानों को रोते हुए देखा, सिर्फ रोते हुए, और एक ही शिकायत है ज़बान पर, हालात बड़े खराब, हालात बड़े खराब। लेकिन कभी आपने सोचा, कभी आपने गौर किया, हम हालात पे रोते हैं लेकिन कभी अपनी हालत पे रोए? कभी हमने अपनी हालत पे गौर किया? कभी हमने सोचा हमारी हालत क्या है? हमारा चेहरा वैसा नहीं जैसा हुजूर ने बताया, हमारा लिबास वैसा नहीं जैसा हुजूर ने बताया, हमारा चलना वैसा नहीं जैसा हुजूर ने हुक्म दिया, हमारी जिंदगी वैसी नहीं जैसी हुजूर ने अता की थी हमें। और फिर हालात का रोना हम रोते हैं, बेबरकती का रोना हम रोते हैं, कारोबार का रोना हम रोते हैं। यार जब अच्छी तरीके से हर मुसलमान ये जानता है, रिस्क देने वाला, जरा बोले ना, रिस्क देने वाला, बरकत देने वाला, बुलंदी देने वाला, जिंदगी देने वाला, इज्जत देने वाला, जब सारी चीजें अल्लाह ही के दस्ते कुदरत में हैं, तो फिर किसी दुनियादार के आगे रोना कैसा, किसी दुनियादार के आगे गिड़गिड़ाना कैसा, किसी दुनियादार के आगे घुटने टेक देना कैसा? इसका मतलब है हमारे सीनों में जो ईमान है ना, वो इतना ईमान कमजोर हो गया है कि उस ईमान की कमजोरी की वजह से हमने दूसरे के दरवाजों पे दस्तक दिया, हमने दूसरे दरवाजों पे जाकर के घुटने टेके, हमने दूसरों के दरवाजों पे जाकर के दामन फैलाए, हमने दूसरों के दरवाजों पे जाकर के भीख मांगी। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अगर हमने अपने रसूल के बताए हुए फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारी होती तो फिर किसी और के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, किसी और के दरवाजे पे भीख मांगने की जरूरत नहीं, किसी और के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। तारीख उठा करके देखो, तारीख पढ़ करके देखो, हातिम ताई के पोते ने, हातिम ताई के पोते ने जब आका इमाम हुसैन से कहा था सुनो तुम्हारे नाना के दरवाजे कितने हैं, जिन दरवाजों से तुम्हारे नाना बांटते हैं। तो आका इमाम हुसैन ने कहा था पहले ये बताओ तुम्हारे दादा के दरवाजे कितने हैं जिनसे वो बांटा करते हैं। तो दादा के दरवाजों का जब जिक्र किया था तो हातिम ताई के पोते ने कहा था मेरे दादा के दरवाजे जहाँ से वो बांटा करते हैं वो 12 दरवाजे हैं, जहाँ से
मेरे दादा बांटते हैं। और कमाल ये है कि मांगने वाला पहले एक दरवाजे से मांगता है, फिर वही दूसरे दरवाजे पे, फिर वही तीसरे दरवाजे पे, फिर वही चौथे दरवाजे पे, फिर वही पांचवें दरवाजे पे, फिर वही छठवें, सातवें, आठवें, नवें, 10वें, 11वें, 12वें दरवाजे पे। और मेरे दादा जानते हैं ये पलट पलट के आ रहा है, फिर भी मेरे दादा उसको वापस नहीं करते। मेरे दादा इतने बड़े सखी है तो आका हुसैन ने कहा था तेरे दादा के महल में 12 दरवाजे हैं और 12 दरवाजों से मांगता है, बार बार देता है, फिर भी मांगने वाले का भला नहीं होता। लेकिन मेरे नाना मुस्तफा के घर में एक ही दरवाजा है, लेकिन वो दरवाजा इतना बरकत वाला है कि मेरे नाना मुस्तफा ने जिसे एक बार दे दिया उसे जिंदगी में जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फजर हम ना पढ़े, जोहर हम ना पढ़े, असर हम ना पढ़े, मगरिब हम ना पढ़े, ईशा हम ना पढ़े, तो फिर तहज्जुद इशराक चाश्त की तो बात ही अलग। हजरत अगर पूरी बस्ती की बात, लेकिन सिर्फ ये आपके लिए नहीं, ये तकरीर मेरी जहां सुनी जाए सबके लिए कह रहा है। मुसलमानों की पूरी बस्तियों में अगर घरों की तलाशी ली जाए ना तो कुरान तो हर घर में मिलेगा, मगर उस कुरान मुकद्दस की पोजीशन ये होगी कि 6-6, 8-8 और 10-10 महीने हो गए हो, एक परत धूल उस पे जमी होगी और उसे फुर्सत नहीं है कि कुरान पढ़े, उसे फुर्सत नहीं है कि कुरान की तिलावत करे। खाना पक गया तो माँ और बहनें खुद माँ बेटी से कहती है बेटी जल्दी से आजा, वक्त ज्यादा हो गया। वो सीरियल का पार्ट जो है ना वो अभी छूट गया है मेरा, जरा लगा दे मुझे देखना है। अब आप खुद सोचे, एक बूढ़ी माँ जब अपनी जवान बेटी से कहेगी सीरियल दिखा, फिल्में दिखा, गाने सुना, तो फिर जो हमारी बहनें हैं उनका क्या हाल है। अरब के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, कि औलाद की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। औलाद की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, औलाद का पहला मदरसा माँ की गोद होती है।